तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने एक नए मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। वो मॉडल पेपर क्या होगा, चित्रकला का, जिसे बच्चों क्या कहते हैं, आर्ट। ठीक है, मॉडल पेपर है वो चित्रकला का। तो कक्षा 10 का है, पूर्णांक 70 नंबर है, समय है घंटे 3 मिनट। ठीक है, नोट में क्या लिखा हो, प्रारंभ में 15 मिनट। ठीक है ना, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको इसमें ध्यान से समझाता हूँ क्या क्या चीज़ आपको करनी है। इसमें लिखा हुआ अपना अनुक्रमांक, ठीक है, दिए गए, ठीक है ना, ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा, ठीक है ना, यू कह रहा है केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रापत्र पर लगवाकर, ठीक है ना, कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करवाइए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट के प्रत्येक पेपर पे जो आपका टीचर होगा क्लास में उससे पे साइन करवाने हैं। दूसरा लिखा हुआ प्रश्न पत्र कै, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड क्या है आपका, सबसे पहले है कै। खंड कै में क्या है, ठीक है, इस खंड में आलेखन कला, प्रावैधिक कला में प्रत्येक में 20 विकल्प प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 विकल्प प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, नहीं किसी एक का देना है, तो आलेखन का कर सकते हो 20 विकल्प, या फिर प्रावैधिक कला का। ठीक है, उसका क्या रहा है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया हो उसे ओमार शीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक है, जिस पे आपका है आलेखन है तो आलेखन का गोला फिल करना है, और प्रावैधिक कला का है तो प्रावैधिक कला का गोला फिल करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है आपको। 20-20 ही विकल्प करने हैं, या तो प्रावैधिक कला के या फिर आलेखन के। ऐसा नहीं करना कि आप उसमें कभी आपने चुना है क्या आलेखन वाला और आप प्रावैधिक कला गोले भर दो, तो आपके वो आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसके आगे, देखते हैं आलेखन वाले पहले 20 विकल्प देखते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आ चुके हैं आलेखन के 20 ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या है, आलेखन कला। ठीक है, जो मैंने बताया था 20 अंक, तो मैं आपको दोनों ही कराऊंगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्य रंग। ठीक है, कितने होते हैं मुख्य रंग बच्चों, पता कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कौन से 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। इसमें जो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें शीतल, ठीक है ना, ठंडा रंग कौन सा है। तो ठंडा रंग कौन सा होता है बच्चों, आपका हरा होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, गर्म कौन सा होता है, लाल रंग होता है। ठीक है ना, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 8 रंग होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। द्वितीय रंग कौन सा होता है आपका, नारंगी होता है। क्या 6 तटस्थ रंग कौन सा होता है, लेकिन तटस्थ रंग जो होता है वो होता है आपका सफ़ेद और काला। आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 7 है। ये कह रहा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, प्राथमिक और मुख्य रंग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है बच्चों। जो प्राथमिक और मुख्य रंग हैं वो कौन कौन से होंगे आपके, लाल होगा, ठीक है, नहीं नीला होगा और पीला होगा। ठीक है, ये कौन से रंग है आपके, ठीक है, नहीं प्राथमिक और मुख्य रंग हैं। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 8, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, कौन से रंगों का होता है, तेलीय रंगों का आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। आगे कह रहा है सफ़ेद रंग विरोध रंग, ठीक है ना, सफ़ेद रंग का विरोध रंग कौन सा है। ठीक है, सफ़ेद का विरोध रंग कौन सा होता है, वो होता है काला आपका। ठीक है, उसके आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है लाल रंग में नीले रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, वो कौन सा रंग बनेगा आपके सामने, बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, पीला, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है इसके आगे 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है द्वितीय रंग कितने होते हैं, द्वितीय रंग कितने होते हैं बच्चों, वो 3 होते हैं द्वितीय रंग। ठीक है, कमेंट में बताना आपको कौन कौन से होते हैं वो 3 रंग। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पीले, 13वां क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, नीला होता है। 14वां क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है। ठीक है, विज्ञोर के हिसाब से। 15वां क्वेश्चन क्या है, कला शब्द
किस भाषा का है, ठीक है। कला शब्द जो किस भाषा का, संस्कृत का है। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ठीक है बच्चों। इसे मैं ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। अधिक काली रेखा कह रहा है, ठीक है। नहीं तो जितना आपका बी ज़्यादा होगा, क्या होगा, जितना बी ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी रेखा काली होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले देखिए 2B लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं और जितना एच ज़्यादा होगा, बी का मतलब होता है ब्लैक, एच का मतलब होता है हार्डनेस मतलब कठोर, तो इससे क्या होगी, हल्की रेखा होगी। जितने एच ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, हल्की रेखा। तो अब इसे ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो और जितना आपका क्या करना, जितना क्या होगा, अधिक काली रेखा के ला क्या करना है, जितने आपके बी होंगे उतनी ही काली रेखा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब ये काली रेखा होगी। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब ये 17 से, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, कह रहा कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अभी मैंने आपको बताया था नहीं, तो हल्की रेखा कौन सी से होगी, जितने आपके एच अधिक होंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वो 2H, ठीक है ना। तो उसके आगे देखते हैं, फूल और कलियों के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, ठीक है ना, किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जितना आपका कम नंबर का ब्रश होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो नंबर कौन सा आएगा इसमें, 2 नंबर का ब्रश जो होता है आपका। अगर यहाँ पर ऑप्शन में मिलता है 1 नंबर, तो आपको 1 नंबर ही टिक करके आना है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन में कौन सा है, 2 नंबर, तो इसलिए 2 नंबर का ब्रश सबसे अच्छा होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन जो होते हैं बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यूँ कह रहा है, छत के केंद्र को आलंकित ठीक करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा आलेखन प्रयुक्त किया जाता है, केंद्रीय आलेखन प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आलेखन के आपके सामने कितने 20 मल्टीपल चॉइस आपको सोल्व करा दिए हैं जिसका आलेखन है। अब आगे चलते हैं बच्चों, जिस पर प्राविधिक कला है वो बच्चे क्या करेंगे, वो उसके, तो ये देख सकते हैं बच्चों अथवा में, तो 20 ऑप्शन मैंने करा दिए हैं, वो किस चीज़ के थे आपके, आलेखन के। ये हैं प्राविधिक कला के, ठीक है। जिस बच्चों को ये प्राविधिक कला ले रखी है वो इसी ऑप्शन को आप करना है, ठीक है। अथवा में है 20 अंक, ऐसा नहीं करना बच्चों। आलेखन के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो आलेखन वाला आलेखन है, प्राविधिक कला वाले प्राविधिक कला, क्योंकि अथवा लिखा हुआ है साफ साफ। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या हुआ, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी बच्चों क्या होती हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं और इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन, ठीक है, पहला समपूरक कोण होता है। समपूरक कोण का मतलब कंप्लीट जो कोण होता है कितने का होता है, 360 का। समकोण कितने अंश का होता है, प्रत्येक बच्चा को पता होगा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है आपके सामने, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख रहे हो, क्या है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। कितने अंश का होता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये होता है आपका 90 डिग्री का। यू कह रहा है आगे क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के, ठीक है ना, आंतरिक कोण का योग क्या होता है। एक वर्ग के जो अंदर के कोणों का योग होता है। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सारी भुजा इसमें बराबर होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। आगे देखते हैं, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अभी बताया था मैंने, अधिक काली की बात कर रहा है, तो ब्लैक जितने बी ज़्यादा उतने ही पेंसिल की रेखा क्या होगी, अधिक काली। यू कह रहा है, वर्ग की चारों भुजाओं, ठीक है ना, चारों भुजाओं की माप क्या होती है, क्या होती है, चारों भुजा बराबर होते हैं, मैंने बताया था ऊपर आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मापनी में, ठीक है ना, पहले बड़े मुख्य भाग को लिखा जाता है, तो किससे, 0 को, ठीक है। क्योंकि अगर पूछ रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त की आकृति कैसी होती है, वृत्त का मतलब कैसा होती है, वृत्त की आकृति वृत्त की आकृति कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है। ये कह रहा है आगे, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, ठीक है ना। आयताकार क्या है, जिसे बोलते हैं गैगमला। आयत की आकृति ये होती है जिसमें आमने सामने की भुजा बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आपको मैंने बताया था
त्रिभुजाकार आकृति ये होती है, ठीक है। ये त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें 3 भुजा होती हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेखा, ठीक है ना, किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा जो बच्चों होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? रेखा होती है। ऑप्शन नंबर पहला ठीक है इसके अंदर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन, ठीक है ना, एक अधिक कोण है। कौन सा अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण की बच्चों कंडीशन क्या होती है? जो 90 डिग्री से क्या हो वैल्यू, 90 डिग्री से वैल्यू कैसी होगी? बड़ी होगी और 180 से कम होगी, ठीक है। नहीं तो ये आता है। और जो आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि अधिक कोण पूछे, यहाँ पर न्यून कोण था। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। नहीं 0 डिग्री से कैसा होगा? वैल्यू बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। तो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे बच्चों? जो समबाहु त्रिभुज होगा, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तीनों भुजा बराबर होती हैं या फिर तीनों अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। 180 का कोण आपको पता होगी, इस प्रकार का 180 का कोण होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बच्चों क्या है? वर्ग किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था आपको वर्ग किसे कहते हैं। ऊपर ही वर्ग की मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी? इसकी चारों भुजा क्या होंगी बच्चों? आपस में बराबर होती है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो जिसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ये भी कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसमें कितने होते हैं, ये भी 10, 19 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कौन सी पेंसिल बनी रेखाएं हल्की होती हैं? मैंने फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो आपके जितने बी ज़्यादा होंगे, ठीक है, बी जितने आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, वहाँ पर लाइन जो कैसी भी ज़्यादा बनेगी, उतनी ही लाइन आपको काली बनेगी, ठीक है, नहीं गाढ़ी एकदम। और जितने एच ज़्यादा होंगे उतनी ही लाइन कैसी बनेगी? आपकी हल्की बनेगी। इसका मतलब ये होता है कि एच का मतलब होता है हार्डनेस, मतलब कठोर। तो पेंसिल की एक जो कठोर होगा, पेंसिल कठोर होगी तो उसमें क्या बनेगी आपकी? ये क्या बनेगी? हल्की। और जितना आपका ये क्या में ब्लैक होगी उतनी ही लाइन क्या बनेगी? गाढ़ी। तो इसलिए से पूछा गया था, हल्की पूछा था। तो आपको देखना क्या है, कितने एच है, तो 2H, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करो। मैंने ये जो है आपके प्राविधिक कला के 20 मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन आंसर बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं, पेपर आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से करना है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, क्या है, खंड आपको दिया हुआ है। खंड क्या है? ये ख है, ठीक है। और खंड ख में जो है आपको कितने हैं? 30 अंक हैं। जो 30 अंक हैं आपको ये कह रहा है खंड क के, ठीक है ना, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। प्राकृतिक चित्रण करो या फिर आलेखन बनाओ या फिर प्राविधिक कला करो, केवल एक ही करना है तीनों में से, ठीक है। तो अब जिस बच्चों को प्राकृतिक चित्रण करना है तो क्या करना है, इसमें कह रहा है दिए गए, ठीक है नहीं, ड्राइंग शीट पर कितना कह रहा है? 22x18, तो ठीक है नहीं, ये लेंथ दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है। सेंटीमीटर आयत का ग्रामीण सूर्योदय दृश्य चित्रण कीजिए खेत की ओर, ठीक है ना, जाते हुए किसान का चित्र। आकर्षण में कुछ पक्षियाँ, गाँव, झोपड़ी, कुएं के पास, ठीक है नहीं, घास चरती हुई गाय के चित्र बनाई। चित्रांकन वाटर कलर या पोस्टर कलर का प्रयोग करके चित्रांकन करते हुए निम्नलिखित का ध्यान रखें। क्या पार्ट क्या कह रहा है? सही संरचना, ठीक है ना, प्रत्यक्ष संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन, प्रयोग और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इस पर 10 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है। इसी प्रकार टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 30 नंबर आपके बच्चों, ठीक है। अगर किसी बच्चे को आपको प्राकृतिक चित्र बनाना है तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे? आगे चलते हैं। अथवा देखो दे रखा है आगे भी, तो आप बना सकते हैं आलेखन। और आलेखन आपको बच्चों देखो कोई कठिन काम नहीं है। इसमें कह रहा है दिए हुए ड्राफ्टिंग शीट पर, ठीक है ना, 16x12, ठीक है नहीं, तो लेंथ और ये क्या है? ब्रीथ आपकी, ठीक है। सेंटीमीटर आयत की, ठीक है ना, खिड़की के
पर्दे के लिए, ठीक है ना, एक इकाई वाला, ठीक है ना। यह आपको आलेखन बनाना है जिसमें भारतीय पुष्पवंचा, कली, पत्ती, सुंदर संयोजन, ठीक है ना। आलेखन में पूर्णतः लय और क्या करना है आपको, रंगों का योजना, उत्तम आलेखन, कम से कम कितने, 3 रंग, ठीक है, कम से कम 3 रंग जल रंग का प्रयोग करके विशेष ध्यान रखना है किस किस पर, इकाई की मौलिकता पर, ललाट रेखांकन पर, उत्तम, ठीक है ना, रंग संगति पर और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव पर। इसी के भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 30 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। आलेखन बना देना है जो जो आपको उसके अंदर बताया गया है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे प्रावैधिक कला, जिस बच्चे ने प्रावैधिक कला करनी है प्रावैधिक कला करेगी। ये भी आपकी 30 अंक की है, प्रत्येक खंड में 30-30 अंक का है, जिसको जो आता हो बच्चों वो कर सकता है, ठीक है। तो आप किसी प्रकार देखते हैं प्रावैधिक कला में ये नोट दिए रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सही प्रश्न क्या बता रहा है, सही प्रश्न का अंक सामने है, ठीक है। ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसी के आगे जो है दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो जूम कर देते हैं इसे। तो इसमें से आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब इसमें से करना क्या है आपको, तो पीछे चले गए, 3 पीछे हैं 2 ये, ठीक है। आपको इसमें तीनों को उत्तर देने। आगे दे रखा देखो बच्चों, गय जो है, गय है आपका 10 + 10 अंक का, ये है स्मृति चित्रण, ठीक है। ये प्रत्येक बच्चे को करना है, जिसने आलेखन करा वो भी करेगा, जिसने प्रावैधिक कला करा वो भी करेगा और जिसने प्राकृतिक चित्रण वो भी करेगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं इस प्रश्न युग क्या था, इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है, खंड है दोनों भाग, ठीक है ना। दोनों भागों के चित्र बनाने अनिवार्य हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, कै खंड दे रखा है आपके सामने। जो कै खंड है वो क्या दे रखा है, देख समझाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले क्या करा, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे आ गया है पत्ती सहित आम बनाओ, तो आम बना देंगे, उसकी माप जो ध्यान रखनी है 15 सेंटीमीटर से क्या हो, कम ना हो। जो स्केल आपको दिखाई देता है छोटा स्केल, जितना बड़ा आपके स्केल की हाइट होती है, ठीक है, इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, 19-20 चल जाएगा, पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, ठीक है। तो पहले क्या है, पत्ती सहित क्या बनाना आपको, आम बनाना है, पत्ती सहित अनार और पत्ती सहित मूली और या फिर लौकी, ठीक है, इसे बोलते हैं घिया। तो आप इन चारों में से क्या करना है, आपको किसी एक का बनाना है, ठीक है नहीं। तो उसमें बता रखा है 4 अंक आपको मिलेंगे रेखा सोष्ठ पर और आकृति के अनुरूपता पर मिलेंगे आपको 6 अंक, ठीक है। खंड ख में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पर पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने माप 15 सेंटीमीटर से कम बनाई तो आपके 4 अंक कट जाएंगे, ठीक है। तो नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए आपको बच्चों बड़े ध्यान से बनाना है। तो आगे देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ आप बनाओगे। तो ये देखिए, इसमें से आपको एक तो सुराही बना सकते हो, ठीक है, खुला छाता, कप प्लेट और जग। कोई टफ चीज़ तो देने रखी बच्चों, बहुत हल्की चीज़ है। इसमें भी इस का 4 अंक और 6 अंक। अब आप देख सकते हैं, देखो आलेखन वाले बच्चे, तो आपको 20 अंक तो मल्टीपल चॉइस के होंगे आलेखन के, और 30 नंबर का आपका क्या हो गया आलेखन, और 20 नंबर का क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है नहीं, जो आपको शेडिंग वाली चीज़ करनी है। तो टोटली नंबर कितने हो गए, 70 नंबर। तो बच्चों आप ध्यान रखना है। इसी प्रकार प्रावैधिक कला वाले क्या करेंगे, 20 नंबर प्रावैधिक कला के, ठीक है, और 30 नंबर का आपके क्या करेंगे, वो क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के आपको ये करना है, ठीक है, टोटल 70 नंबर। तो ध्यान से रख के आपको समझ के पेपर को करके आना है, ठीक। मल्टीपल चॉइस के जो आप गोले जो बड़े ध्यान से बनने हैं, नहीं बाहर निकालना, भाई इसी के अंदर फिल करके आना है। और आपको कुछ चीज़ समझ में, रोल नंबर सही बनना है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप कुछ समझ नहीं आता, आपको अपने क्लास टीचर से, क्लास में जो टीचर होंगे उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लग रही है और अगला पेपर मैं कौन सोल्व करूँगा आपके सामने, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो, ठीक है बच्चों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और बच्चों का भला भी हो सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।